को तो भक्ति चाहिए। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम सच्चिदानंद रूपाय क्या करते हैं? बोले विश्व को पैदा करते हैं, पालते हैं, समय पाकर खुद में लीन कर लेते हैं। यानी भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में सबकी रचना करते हैं, श्री विष्णु रूप से वही पालते हैं और वही शिव जी के रूप से सबको अपने में लीन कर लेते हैं भगवान में। तो जो भगवान को केवल प्रणाम करते हैं उनके सब तरह के दुख कष्ट पीड़ा पाप ताप हो जाते हैं नाश। ताप त्रय विनाशाय, जितने भी दुख है तीन तरह की श्रेणियों में आते हैं, तीन रस्तों से आते हैं, चौथा कोई रास्ता नहीं। एक अधिदैविक, दूसरे अधिभौतिक और तीसरे आध्यात्मिक या अधिदैविक कहिए। ये तीन रास्ते हैं। जैसे बाहर का डर रहता है, गिरना फिसलना, चोट लगना, दुर्घटना होना। मन के दुख रहते हैं, ईर्ष्या जलन द्वेष भाव, सांप का डर, बिच्छू का डर, चोरों का डर और सबसे खतरनाक मौत का डर। वो भी खत्म हो जाता है। जो पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं सबसे आखिरी डर मृत्यु का। तो वो भी भगवान की शरण लेने से, भगवान को केवल प्रणाम करने से वो दुख भी नाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, कैसे नाश होता है? श्री कृष्णाय वयम नमः, केवल श्री कृष्ण को क्या करने से? प्रणाम करने से। अब प्रेम श्रद्धा से, भाव से, हृदय गदगद होकर, नेत्र सजल होकर आप हाथ जोड़कर कहें, हे श्री कृष्ण, हे राधे कृष्ण, हे प्रभु परमात्मा, हे गोविंद, हे यशोदानंदन, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ ना, आप बोलिए, मन में बोलिए भले कि हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे लाभ हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब थोड़ा सा पहले हम महात्म श्रवण कर लेते हैं जो भागवत के बाहर का है, ठीक है? क्योंकि भागवत तो कथा है, लेकिन कई महात्म हैं जो भागवत में नहीं कहे गए, दूसरे शास्त्रों में। वहां से हम कुछ महात्म आपके लिए लाए हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि भागवत की क्या महिमा है। नित्यम मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली बाह्या नरास्ते वै ये यचंती सदा मम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सुनो, जहां रोज मेरी कथा होती है वहां विष्णु भगवान के भक्त पार्षद कौन? प्रहलाद आदि भक्त विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं। कितने लोग के घर में भागवत पुराण है? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5, वाह वाह, 6 7 8 है। तो ऐसे करो ना फिर। हाँ 9 10। प्रकाश जी, आपके घर में भागवत नहीं है तो ऐसे कीजिए। हाँ बढ़िया। 11 लोगों के पास है। तो जिनके पास नहीं है ना, बैंक से लोन वोन लेकर कुछ प्रॉपर्टी बेच कर या कुछ करके आप एक भागवत ले लीजिए, है ना। इतनी महंगी तो नहीं आती भाई भागवत। भागवत आप भले ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे आप माथा टेक लोगे प्रेम से, अरे कभी तो 5 मिनट तो पढ़ोगे कभी, फिर देखो कैसा भगवान आपको आनंद देते हैं, कैसे सुध लेते हैं हमारी। एक कदम तो पहले बढ़ाना पड़ता है। छोटे बच्चे को भी रोना पड़ता है, तब माँ उसे दूध पिलाती है। खेलता रहे तो माँ भी ध्यान नहीं देती, खेलता रहे। उसी तरह जब तक हम विषय वासनाओं में खेलते रहते हैं भगवान ध्यान नहीं देते, और जब रोने लगते हैं हाथ उठा के भगवान तुरंत गोद में उठा लेते हैं। क्योंकि भक्त वत्सल है, उनमें वात्सल्य है जो माँ में रहता है। हरे कृष्ण बोलो ना भाई, हरे कृष्ण, हे हरि, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, ओम राधे श्याम, हे हरि, हरे गोविंद, हरे नारायण, हरे माधव। जो इंसान अपने घर में भागवत पुराण रामायण भक्तमाल आदि शास्त्रों की पूजा करते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवता भी उनकी वंदना करते हैं।
कितनी बड़ी बात है। सुर वंदिता, सुर यानी देवता भी उनकी वंदना करते हैं। हरे राम, वो उछलते कूदते हैं, अभय हो जाते हैं, ताल ठोक के नाचते हैं जिनके घर में भागवत होती है। और यदा कदा अगर थोड़ी पढ़ भी लें, प्रणाम करें, पूजन करें। भगवान कहते हैं पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत महापुराण रखता है उतने समय तक उसके पितृ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यानी उनको कंप्लीट भोजन मिल जाता है, पूरा आहार, जिनके घर में भागवत होती है, पढ़ते हैं। हरे राम, कितनी बड़ी बात है बताओ। यानी भागवत आपको पढ़ने से आपके पितरों का पूजन यजन सब हो जाते हैं। ऐसे तो हम कभी रोज आटे की वो बनाकर गोलियां नहीं खिलाएंगे गाय को, रोज पूजन नहीं करेंगे, अर्पण नहीं करेंगे। अरे खाने का तो छोड़ो, पानी का अर्पण हम नहीं करते। लेकिन भागवत अगर आप पढ़ते हो तो भगवान कृष्ण गारंटी देते हैं आपके पितरों को श्री कृष्ण भोजन कराएंगे। हरे राम, हे हरे। जो एकादशी को भागवत सुनते हैं उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और जो नहीं सुनते तो उससे बड़े कोई पापी नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं। एकादशी को जरूर 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 भगवान की कथा सुननी चाहिए। आजकल तो सुविधा हो गई, मोबाइल पे भी सुन सकते हो आप, कहीं बाहर हो, यात्रा में हो, घर नहीं हो तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। वैसे तो हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन बाहर की भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? हाँ, कि एकादशी आप ऐसा समझो भक्ति के लिए दिन है, छुट्टी करके खूब भजन करो। बाहर की यात्रा करनी है तो दूसरे दिन करो, त्रयोदशी में करो, या एकादशी को वापस आ जाओ। इस तरह से जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा भी कोई पढ़े महाराज, तो उनको हजारों गायों के दान का लाभ मिलता है। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां मैं उसी तरह जाता हूं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय भागती है। भगवान कहते हैं ऐसे मैं भी भागवत कथा के पीछे भागता हूं। यानी इतना प्रेम करते हैं। आप कल्पना करो, बछड़े को गोद में ले लो, गाय अपने आप पीछे आएगी। ऐसे भगवान कथा के प्रेमी हैं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो मेरी कथा कहते हैं, जो मेरी कथा सुनने में लगे रहते हैं, और जो मेरी कथा को मन ही मन प्रसन्न होते हैं, आहा, नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। भगवान कहते हैं उस व्यक्ति का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूं, कभी भी। जो मेरी कथा सुने, पढ़े या मन में प्रसन्न हो, मनन करे, किसी भी तरह जुड़ जाए। अब देखो ये भगवान कृष्ण के वचन है ना, और किसी के नहीं है। तो हमको क्या करना है? बोले भरोसा रखना है, बस विश्वास ही तो करना है और चल पड़ना है। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। नाम जपते चलो, कथा सुनते चलो, अपने हरि को अपना बनाते चलो।